बीजेपी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन रानीताल कार्यालय में किया गया, जिसका संबोधन करते हुए कैंट विधायक अशोक रोहानी ने आगामी लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर देश भर के लोगों से सुझाव के लिए विकसित भारत मोदी की गारंटी पेटी की लॉन्चिंग की गई। कहा, अब की बार 400 पार बीजेपी जीतने जा रही है। साथ ही नरेंद्र मोदी और मोहन यादव द्वारा जबलपुर एयरपोर्ट को मिली सौगात और करोड़ों रुपए की सौगात मील का पत्थर साबित होगी, ये कहकर जबलपुर की तस्वीर बदलने की बात कही। जबलपुर में आपके समक्ष संकल्प पत्र कैसा हो लोकसभा चुनाव में विकसित भारत मोदी जी की गारंटी के माध्यम से पूरे देश में लोगों से सुझाव के माध्यम से यह विकसित भारत मोदी की गारंटी का पेटी की ये लॉन्चिंग की गई है। इसके माध्यम से लोगों के द्वारा सरकार आने वाले समय में कैसे कार्य करेगी और विकसित भारत कैसे होगा, वो भी जनता के द्वारा सुझाए हुए उससे होगा आने वाले समय में। उसी संदर्भ में आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। आने वाले समय में अब की बार 400 पार मध्य प्रदेश पूरी की पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसी संकल्प के साथ संकल्प पत्र के लिए लोगों से मैं विशेष अपील करता हूं कि इसमें अपने सुझाव मिस्ड कॉल के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जब आपके पास आए तो अपने सुझाव दें और प्रदेश नेतृत्व जो संवाद जनता के साथ, लोगों के साथ करेगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें भी अपने सुझाव दे सकते हैं। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में सशक्त नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण है कि हम सरकार में आने वाले समय में क्या करेंगे वो भी जनता के सुझावों के माध्यम से ही करेंगे। यह संकल्प लेकर यह संकल्प पत्र जो बनेगा वो भी जनता के द्वारा बने, जनता की सरकार जनता के द्वारा सुझाए हुए सुझाव के माध्यम से संकल्प पत्र बनेगा। यही आज हम सबसे अपील करते हैं कि आने वाले समय में जब कार्यकर्ता आपके घर आए या नमो ऐप के माध्यम से या मिस्ड कॉल के माध्यम से अपने अपने सुझाव जरूर दें। भानतलैया की 5 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। थाना हनुमान ताल अंतर्गत भानतलैया मेन रोड मथुरा सेठ के मार्केट की 5 दुकानों में बीती रात चोरों ने छत की चादर काटकर दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदारों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने और धमकाने के आरोप लगाए। दुकान संचालकों का कहना है कि पहले भी चोरी के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा लापरवाही की जा रही है और रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। इसको लेकर सभी दुकानदारों ने एकत्रित होकर थाना प्रभारी से शिकायत दर्ज की। मेरे मेडिकल प्रतिष्ठान है संजीवनी मेडिकल भानतलैया मेन रोड पे है और यहाँ पे चोरों का इतना साहस बढ़ गया है कि इन्होंने मेरी दुकान के साथ में जो और दुकान जुड़ी हुई है उसमें भी ऊपर शीट काट के पूरी चोरी कर ली। और यहाँ पे हम जब सुबह पुलिस प्रशासन आया तब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस द्वारा हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमको मतलब मुजरिम समझा जा रहा है और हम पीड़ित व्यक्ति हैं। हम लोग धंधा करने वाले हैं। हम लोग टीआई साहब ने हमको प्रॉमिस किया है सब चीज़ों को लेके कि हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन सर मतलब ये कि एक बार और हो चुका है ये घटना और पुलिस का चोर का इतना साहस हो गया कि उसने एक नहीं 4 दुकानों को उसने 4 दुकानों में एक साथ चोरी कर ली। तो इतना साहस कि उसने पूरी रात बैठ के आराम से चोरी करी है। तो आप ये समझ सकते हैं, और वो भी मेन रोड की दुकान में। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना संरक्षण प्राप्त है और कितना बेखौफ है। जबलपुर कलेक्टर ने पत्रकारों से की चर्चा। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना बिल्डर्स पर लगाए जाने वाले जुर्माने के आदेश पर बोले कि बड़े शहरों में समस्या है कि बिल्डर्स लोगों से पैसे लेकर समय पर प्रॉपर्टी नहीं देते या उनके पैसे खा जाते हैं। इसी तरह जबलपुर में दीक्षित और ढिमोले बिल्डर्स के खिलाफ रेरा में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसी सिलसिले में 15 दिन में वसूली करने और नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी कुर्क कर वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। हाँ, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में समस्या है। ख़ासतौर से बड़े शहरों में बिल्डर लोग हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं और समय पे प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं करते हैं या करते ही नहीं, समय के काफ़ी डिले भी हो जाता है। और जब वो जिसने पैसा जमा कराया वो पैसा मांगने जाता है तो उसको पैसा देने में बहुत हीलाहल करते हैं, वापस करने में। इस तरह की एक शिकायत यहाँ पे दीक्षित और ढिमोले बिल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में रेरा में हुई थी। रेरा ने उसमें डायरेक्शंस दिए थे कि भाई इनको आरआरसी जारी करके इसकी वसूली की जाए। काफ़ी दिनों से इसमें वसूली नहीं हो पा रही। मैंने तहसीलदार को निर्देश ये दिए हैं कि जो पैसा इन्होंने कस्टमर से लिया था उसको वापस नहीं किया है, उसकी जो है वसूली जो है करें। यदि मान लो 15 दिन में जमा नहीं कराते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके
वसूली की जाए। वहीं एसडीएम और तहसीलदार निलंबन पर बोले कि हरदा में हुए हादसे के मद्देनजर शासन के निर्देशानुसार विस्फोटक सामग्री के संग्रहण स्थल और विक्रय स्थल पर जांच की जाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अधिकारियों की अनुमति के बिना और स्टॉक के वेरिफिकेशन के बिना ही एसडीएम आधारताल और तहसीलदार आधारताल द्वारा जब्त विस्फोटक सामग्रियों की सील खुलवा दी गई, जिसको गंभीर अनियमितता का कृत्य बताते हुए कमिश्नर ने दोनों अधिकारियों के निलंबन के साथ कार्यवाही का निर्णय लिया है। देखिए, हरदा में जो घटना हुई थी, हरदा की घटना के बाद शासन ने निर्देश दिए थे कि जितने भी विस्फोटक सामग्री के संग्रहण और विक्रय के स्थल हैं उनकी प्रॉपर्ली जांच की जाएगी। कठौंदा बाज़ार में जब हमने जांच की थी तो वहाँ गंभीर अनियमितताएँ पाई गई थी। जो मुख्य रूप से बड़ी गंभीर अनियमितता थी वो स्टॉक की, जो उनके पास कितना स्टॉक है इसकी कोई जानकारी नहीं थी, स्टॉक पंजी भी उनके पास नहीं थी। हमने उसी समय, चूँकि स्टॉक में अफरा तफरी हो सकती थी, उसी समय सारे स्टॉक को सील कराया था और ये निर्देश दिए थे कि वो आप अपना स्टॉक का पंजी प्रस्तुत करें, कहाँ से कितना स्टॉक आया है, फिर उस स्टॉक का मिलान जो है मौके पर होना था। इसके बाद फिर ये निर्णय होना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना है या उनकी सील खोलने का उसको रेगुलाइज करना है। मीनवाइल ये वाली कोई कार्रवाई हो पाती, उसके पहले ही मौके पे हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं एसडीएम और तहसीलदार, उन्होंने सील खुलवा दी। उस सील खुलवाने में उन्होंने ना तो वरिष्ठ अधिकारियों से कोई अनुमति ली, ना ही स्टॉक का कोई प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन किया। उसकी वजह से ये हुआ कि मान लो स्टॉक में अनियमितता थी तो उस अनियमितता को ठीक करने का उनको एक विकल्प दे दिया। मान लो ज़्यादा स्टॉक था तो उसको उनको निकालने का मौका कर दिया। तो ये एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसको रिपोर्ट हमने कमिश्नर सर को किया था और कमिश्नर सर ने इसमें निर्णय लिया है कि दोनों अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दोनों अधिकारी सर? हाँ, ये एसडीएम आधारताल हैं और तहसीलदार आधारताल। साथ ही किसानों के बकाया धान भुगतान पर बोले कि अधिकतर किसानों को भुगतान किया जा चुका है, जिसमें कुछ किसानों के बैंक अकाउंट की वजह से भुगतान फेल हो गए हैं और चंसोरिया वेयरहाउस के 76 किसानों की धान समय पर नहीं मिली, जिनके नाम जांच के आधार पर डिलीट किए गए हैं। देखिए, जो किसान आपके पास आ रहे हैं धान के बारे में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो अधिकतर लोगों को पेमेंट हो गए हैं। केवल कुछ किसानों के जो पेमेंट फेल हुए हैं उनके अकाउंट्स वगैरह की वजह से वो रुके हुए हैं। जो किसान आपके पास आ रहे हैं वो चंसोरिया वेयरहाउस के किसान हैं। उसमें 76 किसान ऐसे हैं जिनके नाम हमने डिलीट किए हैं, वो जांच के आधार पर डिलीट किए हैं, जिनका धान आया ही नहीं था, मौके पे शॉर्टेज पाई गई थी। उन लोगों का ये कहना है कि साहब हमारे पास तो पावती है इसलिए हमको मिलना चाहिए, ये उनका अपना तर्क है। चोरों ने मिर्च पाउडर डालकर लूटा रुपयों से भरा बैग। आरबीआर कंपनी नरसिंहपुर का मैनेजर और ड्राइवर कर्मचारियों के पेमेंट से भरा बैग लेकर जा रहे थे, जिसे चरगवा थाने के आगे कुछ लोगों ने मिर्च पाउडर डालकर रोका और रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवक रुपए का बैग लेते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक सूचना जो है वो थाने को मिली थी कि जो 2 आरबीआर एक कंपनी है नरसिंहपुर की, उसके जो जनरल मैनेजर थे, जो जेआर था, वो अपने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में कुछ रुपयों से भरा हुआ बैग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी लेके जा रहा था और उसको चरगवा थाने के आगे एक रोड पर जो है कुछ लोगों ने रोका और उसके ऊपर मिर्ची डालकर और वो उसके बैग को छीन के भागे हैं। अभी पैसों के बारे में, चूँकि वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जा रहा था, उसे नहीं पता था कि उस बैग में कितने पैसे हैं। वो अभी क्लियर कराया जा रहा है कि पैसा किसका था और किसने कितना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देना था। ये पैसा जो है वो वहाँ पर एक बांध बन रहा है, उस बांध पे जो मजदूर काम करते हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा जा रहा था। बाकी इसके संबंध में और डिटेल अभी हम पता कर रहे हैं। केमिकल से कागज को नोटों में बदलने का देते थे झांसा। जबलपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ा है, जो केमिकल के द्वारा कागज को नोट में बदलने का दावा करते हुए जालसाजी करते थे। आरोपियों के द्वारा दुकान संचालक को रुपए 3 गुना करने का लालच देते हुए जाल में फंसाने की कोशिश की गई, पर दुकान संचालक के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने पर आरोपी खुद ही पुलिस के जाल में फंस गए। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी हस्तक्षेप पर किया गया विरोध प्रदर्शन। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा घंटाघर चौक पर एकत्रित होकर पीपीटी मोड से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने, राज्य कैंसर संस्थान में निजी लैब स्थापना और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी हस्तक्षेप से नुकसान के विरोध में जबलपुर जिला प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की तरफ से आज हम लोगों ने एक कलेक्टर को ज्ञापन दिया है
ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो जितने भी जिला अस्पताल हैं उसका निजीकरण हो रहा है। यदि उसका निजीकरण हो जाएगा तो मध्यम परिवार जो है और गरीब लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो अपना प्राइवेट में इलाज करा सकें। आप देखते हैं कि हमेशा जिला अस्पताल भरा रहता है, क्योंकि गांव के शहर के सारे लोग वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं। यदि उसको निजीकरण कर देंगे तो वो कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे। आपने देखा इसके पहले BSNL चला गया, इससे धीरे धीरे सारी चीज़ें चली जाती है। इसी कारण सारे संगठन मिलकर यहाँ पर हम लोग ने ज्ञापन दिया है। यदि ये मांग हमारी नहीं पूरी होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आगे और रूपरेखा बनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान कॉलेज पर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कहा, कॉलेज प्रबंधन द्वारा 2019 से अभी तक लंबे समय से परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही हैं और हाई कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं सहित प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते हुए अविलंब पूर्ण परीक्षा करवाने की मांग की है। ऐसे पूरे प्रदेश भर में नर्सिंग के अनेक छात्र छात्राएं हैं, ऐसे हजारों लाखों छात्र छात्राएं हैं जिनके भविष्य के साथ खेलने का काम मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है उनके कॉलेजेस को, चाहे वो सुटेबल हो, अनसुटेबल हो, डेफिशिएंट हो। इसमें छात्रों का क्या दोष है? छात्र जब एडमिशन लेने गया था तब तो उनकी मान्यता पूरी थी, तब वो डेफिशिएंट तो नहीं थे। उसके बाद जो उनके छल कपट पूर्वक जो उनके एग्जाम्स ना लेने का कार्य किया जा रहा है, 2019-20 की बात हो, 20-21 से लेकर आज 2024 आ गया है। 3-3 साढ़े 3 साल हो गए स्टूडेंट्स के अभी तक पेपर नहीं किए गए हैं। हवाला क्या दिया जाता है? माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी छात्रों को यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते, यहाँ से वहाँ घुमाते रहते, निष्कर्ष किसी प्रकार का नहीं निकला गया। इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है कि अविलंब पूर्ण सभी की परीक्षाएं की जाए और जिनको अनसुटेबल कैटेगरी कॉलेजेस घोषित किया गया है उन सभी स्टूडेंट्स का ट्रांसफर करके जल्द से जल्द ट्रांसफर करके सुटेबल कॉलेजेस में ट्रांसफर करके उनकी परीक्षाएं कराई जाए। विजयनगर थाना अंतर्गत शराब पर की गई कार्यवाही। एडिशनल SP प्रियंका शुक्ला के अनुसार विजयनगर थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर Hyundai i10 कार में बड़ी मात्रा में अवैध शराब परिवहन पर दबिश दी गई, जिसमें आदि प्लाजा के पास से कार से लगभग 100 पाव देशी शराब और 71 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। आरोपी कार चालक और एक सहयोगी मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये थाना विजयनगर में थाना प्रभारी को कल शाम को सूचना मिली थी कि एक Hyundai i10 कार में अवैध परिवहन जो है बड़ी मात्रा में शराब का किया जा रहा है। इस पर आदि प्लाजा के पास पहुंचकर उनके द्वारा जब दबिश दी गई तो i10 कार वहां पर मिली और उसमें लगभग 100 पाव देशी शराब थी और 71 बॉटल्स विदेशी शराब थी। इसमें जो आरोपी चालक और एक और व्यक्ति उसके साथ में था वो मौके से फरार हो गए थे, लेकिन उनके लिए भी जो है टीम्स लगी हुई हैं और मौके से शराब को जब्त करके 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण जो है दर्ज किया गया है। ऑनलाइन सट्टे के व्यापार में लिप्त 2 सटोरिये गिरफ्तार। गोरखपुर थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर दी गई दबिश में प्रेमनगर अपार्टमेंट निवासी लखन और सहज नाम के 2 व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए पकड़े गए। दोनों सटोरियों से 3 मोबाइल जब्त कर लाखों की ऑनलाइन सट्टा पट्टी जब्त की गई। के लखन और सहज ये 2 व्यक्ति हैं, प्रेम नगर अपार्टमेंट के रहने वाले, और मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर टीम भेज करके तस्दीक की गई। तस्दीक पर सूचना सही पाई गई और आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन एप्पल कंपनी का एक और एक सैमसंग कंपनी का जब्त किया गया और जिसमें सट्टे का हिसाब किताब पाया गया, जो धारा 4 का सट्टा एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें तो काफ़ी लाखों रुपए का इसमें हिसाब किताब है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। अभी उसकी जांच चल रही है। इनसे जो ID वगैरह मिली है उस पर तहत अभी आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं।
शिवसेना द्वारा बढ़ते देह व्यापार के चलते एसपी को ज्ञापन। शिवसेना द्वारा स्पा और सैलून संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में स्थित सभी स्पा, सैलून और कैफे की जांच को लेकर एसपी से गुहार लगाई है और मांगे पूरी न होने पर शिवसेना द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होने की बात कही। उत्तर बलसाड़ प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन अड़सल एसपी महोदय को एसपी के नाम सौंपा गया। ज्ञापन हमारी मांग ये है कि विगत दिवस सनसाइन स्पा के द्वारा वहाँ पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था। उसी वहाँ पर टीआई मतलब महिला टीआई द्वारा अभद्रता की गई थी बहुत ज़्यादा पीड़ित परिवार के ऊपर। उसको लेकर अपन ने सस्पेंड की मांग की है कि और साथ ही पूरे जो शहर पे जबलपुर शहर पर स्पा चल रहे हैं, यहाँ पर गंदे काम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अपन ने बताया है मैडम को कि ये इस पर सभी जांच की जाए और जो विदेशी महिलाएं यहाँ पे आके स्पा में काम कर रही हैं उनका वीज़ा चेक किया जाए, उनकी आईडी चेक की जाए और ये तो टोटली इसको बंद करने की हमारी मांग है। अन्यथा हमारी मांग यदि मानी नहीं जाती तो आने वाले समय पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। ओपन बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय ओपन बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें सब जूनियर, सीनियर, मास्टर, दिव्यांग वर्ग के मुकाबले होंगे, जिसमें 14 वर्ष से अधिक के सभी महिलाएं एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। आरडीबीबी में बेंच प्रेस का ओपन टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में रखा गया है। हमारे एसपी सर द्वारा इस कार्यक्रम की ओपनिंग की गई है। भारी संख्या में प्रतिभागी आए हुए हैं, जिसमें सब जूनियर, सीनियर, मास्टर्स, महिला पुरुष प्रतिभागी भाग लेंगे। विधायक अभिलाष पांडे ने पत्रकारों से की चर्चा। उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर शहर की 22 कॉलोनियों के लगभग 30,000 रहवासी जेडीए की जमीन सीलिंग पर चढ़ने के मामले में कलेक्टर से चर्चा की गई है। जल्द ही इस जनहितैषी सीलिंग के मुद्दे को हल किया जाएगा। जबलपुर शहर में रहने वाले ऐसे 22 जो कॉलोनियाँ हैं, जिसमें कम से कम मुझे लगता है कि 25 से 30,000 परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं कि सीलिंग पे जो जेडीए की ज़मीन है वो सीलिंग पे चढ़ गई है। उसको लेकर बहुत सारे प्रतिनिधियों ने भी मुझसे बातचीत की है, नागरिकों ने भी बात की है और आज ही हम उस बैठक को कर आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय से और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से मैं बातचीत कर अतिशीघ्र जबलपुर संस्कारधानी का जो ये सीलिंग का मुद्दा है, इस मुद्दे से लोगों को चूँकि पहले फ्री होल्ड हो चुका है, लेकिन अब सीलिंग पर चढ़ने के कारण उनके मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाएंगे। जनहितैषी मुद्दा है, इसलिए जनता की आवाज़ उठाते हुए मैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से बात कर रहा हूं। आज ही कलेक्टर महोदय को पत्र भी जारी कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इन सारे विषयों का निराकरण करते हुए जनहित में इसका निर्णय लिया जाए और ताकि जो संशय और भ्रामक स्थितियां जनता के बीच में बनी, उसमें हमारे जबलपुर संस्कारधानी में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको उसकी सुविधा प्राप्त कराते हुए उस जो असामंजस्य बना हुआ है उससे उन्हें मुक्ति दिलाई जाए और ऐसी सीलिंग की जो ज़मीन जो चिन्हित की जा रही है उसे उन्हें मुक्त किया। और विकास कार्यों को लेकर कहा कि मैं 5S पर कार्य कर रहा हूं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा और संस्कार हैं। वहीं कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा। कमलनाथ की सरकार ने जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है और कांग्रेस के नीति, नियत, नारा और नेता को जनता ने नकार दिया है। कहा कांग्रेस ने हमेशा संविधान का गला दबाने का काम किया है। देखिए, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस अभियान को लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं 5S पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार। अभी हम सब लोगों ने शिक्षा की दृष्टि से नया CM राइज स्कूल लाया है, फ्लाईओवर की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसी के साथ साथ हमारे जो तालाब हैं उनका संरक्षण हो सके, उनको व्यवस्थित रूप से बना सकें, उसमें वाटर स्पोर्ट्स हो सके। तो ऐसे हनुमान ताल और माढ़ो ताल 2 हमारे पास ऐसे बड़े तालाब हैं जिनके संरक्षण के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं और आगामी समय में उसके सौंदर्यीकरण और उसमें वाटर स्पोर्ट्स और बाकी सुविधाओं के लिए भी प्रयास हमारा जारी है। देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो देश से माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए और जिस तरह से कांग्रेस ने संविधान का हमेशा गला दबाने का काम किया हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय बात हो, चाहे उसके बाद कांग्रेस के समय की बात हो, राहुल गांधी कितना भी प्रयास कर लें,
कोई भी उन्हें देश में सीरियस नहीं लेता है, इसलिए इस यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।